कोई भी देश हो या उस देश का समाज, हर कोई नियमों और कानूनों में बंधा होता है। कई बार ये कानून इतने दोगले होते हैं कि उनकी कमजोरी का फ़ायदा कोई भी उठाने लग जाता है। तो कई बार ये कानून हमें पता ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम समस्याओं में आ जाते हैं। और शायद इन्हीं अजीब कानूनों की वजह से पुलिस और अदालतों में केस की संख्या में भारी बढ़ोतरी आई है। तो चलिए आज हम आपको भारत के बारे में ऐसे कानूनों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद ही अजीब हैं। आप इन्हें ज़रूर जान लें, क्या पता कहाँ काम आ जाएं। फर्स्ट, इंडियन पीनल कोड 1860 सेक्शन 497। ये कानून बहुत ही अजीब है और पक्षपात वाला है। इस कानून के मुताबिक इंडिया में यदि कोई भी पुरुष शादी के बाद किसी और महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको सजा सुनाई जाती है, जबकि ये गलती यदि कोई शादीशुदा महिला करती है तो इसके लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। सेकंड, सिलेंडर फटने पर मिलती है 40 से 50 लाख तक की राशि। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि खाना बनाते समय यदि आपका गैस सिलेंडर फट जाता है तो आप अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए गैस कंपनी से 40 लाख तक की डिमांड कर सकते हैं। जब आप भी गैस सिलेंडर लेते हैं तो उस वक्त आपको फ्री में बीमा भी मिल जाता है। गैस कनेक्शन लेते ही आप बीमा धारक बन जाते हो, लेकिन आपको जन हानि का नुकसान तभी मिलेगा जब दुर्घटना के दौरान आपने रेगुलेटर और अन्य सिलेंडर से जुड़ा सामान गैस एजेंसी का ही इस्तेमाल किया हो और वो ISI मार्क वाला ही होना चाहिए। थर्ड, पतंग उड़ाने के लिए परमिट होना ज़रूरी। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के मुताबिक पुलिस की इजाज़त के बिना पतंग उड़ाना कानून अपराध है। हैरान हो गए ना सुनकर? तो जान लीजिए कि अब तक आपने जितनी बार पतंग उड़ाई है उतनी बार आपने कानून तोड़ा है। कम से कम एयरक्राफ्ट एक्ट तो यही कहता है। शायद आपको पता नहीं है कि ऐसा करने पर आप पर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सन 2005 में महिलाओं के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक यदि कोई पति अपनी पत्नी पर किसी भी तरह का अत्याचार, दुर्व्यवहार, मारपीट या किसी भी तरह की मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाता है तो उसको 3 साल या उससे अधिक साल की जेल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा इस कानून के मुताबिक आप किसी भी महिला को शादी के दौरान या शादी के बाद दहेज के लिए ताने नहीं मार सकते या दहेज की मांग भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, आप अपनी पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए या किसी भी तरह की अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये कानून महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक था, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इस कानून का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। सन 2012 में करीब 2 लाख लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ये सभी लोग ऐसे थे जो इस कानून के गलत इस्तेमाल के शिकार बने थे। फिफ्थ, मोटर वाहन अधिनियम धारा 129। इस धारा के मुताबिक भारत के हर एक नागरिक को मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनना ज़रूरी है। यदि किसी ने हेलमेट नहीं पहना है और उस दौरान ट्रैफिक पुलिस या कांस्टेबल आपकी बाइक से चाबी निकाल लेता है तो आप इन ऑफिसर के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक गैर कानूनी तरीका है। सिक्स्थ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46। इस कानून के तहत पुलिस किसी भी महिलाओं को शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि किसी स्त्री ने बहुत ही घिनौना अपराध किया है तो महिला पुलिस को न्यायालय में लिखित में अर्जी करनी पड़ेगी। इसके बाद ही सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही किसी स्त्री के शरीर को छू सकती है। 7, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इस कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी वाले किसी भी गर्भवती महिला को जॉब से निकाल नहीं सकते। यदि कोई कंपनी वाले ऐसा करते हैं तो उन कंपनी के मालिक को 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। 8, भारतीय सरयूज अधिनियम 1887। ये कानून बेहद ही मज़ेदार है। इस कानून के मुताबिक भारत देश का कोई भी नागरिक भारत की किसी भी होटल में फ्री में पानी पी सकता है, फ्री में वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे वो कोई भी सामान्य होटल हो या 5 स्टार होटल। यदि कोई होटल वाले आपको ऐसा करने से रोकते हैं तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। 9, केरल में तीसरा बच्चा पैदा करना गैर कानूनी है। चीन की तरह भारत के केरल राज्य में भी बच्चे पैदा करने को लेकर कानून बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक केरल में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की ही छूट है। इसके बाद हर एक बच्चे पर 10,000 का जुर्माना देना होगा। 10, वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन आप इसकी दलाली नहीं कर सकते। वेश्यावृत्ति को यदि कोई निजी व्यापार के रूप में
करता है तो ये कानूनी है, लेकिन यदि कोई सार्वजनिक जगह पर ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करता है तो ये गैरकानूनी है। वेश्यालय, प्रोस्टिट्यूशन, रिंग्स, पीपिंग आदि गैरकानूनी हैं। शायद आप कन्फ्यूज़न हो गए होंगे, दरअसल भारत में वेश्यावृत्ति को लेकर कोई स्पष्ट कानून है ही नहीं।